हम मानहानि का केस मोदी जी पे करने जा रहे हैं 15 लाख का जुमला वाला। संविधानिक सुनिए इधर आके संविधान पढ़ाओगे, पढ़ाओ संविधान, पढ़ाओ संविधान। बहुत है भैया, हम क्या करें? सुनिए सुनिए सवाल सरकार से पूछ रहे हैं। मिर्ची जैसे लोगों को लगती है इधर संविधान पढ़ाओ, आके संविधान पढ़ाओ संविधान। संविधान के सुनिए संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा हुआ है कि सरकार से सवाल पूछने पर पत्रकार जवाब देगा? बताइए संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा है? बताइए, बहुत संविधान पढ़ाने चले आए हो। कौन पत्रकार जवाब दिया? अभी देखो जुड़तन की मिर्ची लग गई भैया। सवाल पूछ रहे। एक चीज बताइए, अडानी से क्या रिश्ता है? यही बात तो राहुल गांधी ने पूछा था। आप लोगों को दिक्कत क्यों हो रही है भारतीय जनता पार्टी? एक चीज बताइए, ललित मोदी चोर है नहीं है? नीरव मोदी चोर है नहीं है? नरेंद्र मोदी चोर है या नहीं है? बता दो। और उन्होंने कहा कौन है मोदी? मोदी के नाम पे ललित मोदी होता है, सबको पता है कौन मोदी की बात हो रही है। कौन मोदी की बात हो? ललित मोदी पैसा लेके भागा नहीं भागा? भागा है। बैंक लूट कर नीरो भागा, सोता चौकीदार है। और कुछ भी पूछो एक ही उत्तर, नेहरू जिम्मेदार है। भाई साहब, भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस को टारगेट करने का काम किया है और माननीय प्रधानमंत्री जी को राहुल गांधी से माफी मांगनी चाहिए। कौन सा पिछड़ों को भैया? अपमान किया मैंने, अरे कौन सा पिछड़ों का अपमान राहुल गांधी ने कर दिया? बताइए। भाजपा के तमाम नेता आरोप लगा रहे हैं कि ओबीसी। अच्छा, एक चीज बताइए, जब मोदी जी ने देश की तमाम बेटियों का अपमान किया, देश के गद्दारों को, जूते मालो सालों को अपमान हुआ नहीं हुआ? क्यों नहीं केस किया? क्यों डरते? अरे भैया, केस करने अब जा रहे हैं। सूप न खा बोला। केस करने जा रहे हैं। देखता है कोर्ट कितना सक्रिय है, तुरंत फैसला लेती है। माननीय प्रधानमंत्री जी की सदस्यता रद्द कर देती है। देर से क्यों जगह है? इतना देर से क्यों जगह है? देर से जगह है लेकिन दुरुस्त जगह है भैया। देखते हैं कोर्ट कितना जल्दी फैसला लेता है ना फैसला। देखेंगे हम तो भैया अपना वाला मानहानि लगाने जा रहे हैं 15 लाख वाला। सुनो तो 15 लाख वाली मानहानि लगाएंगे। देखता हूँ कोर्ट कितनी जल्दी। डर रहे हैं? जा रहा हूँ ना लगाने, जा रहा हूँ अभी, निकलते हैं यहाँ से बाहर। जुमला, अच्छा जुमला, माफी मांगा देश से माफी मांगा। बेटी पढ़ाओ बेटी पटाओ भी जुमला था। बताओ, उसके लिए माफी मांगा। देश की तमाम बेटियां जाएंगी भैया मानहानि का केस लगाने। प्रधानमंत्री जी ने कहा, वो गृह मंत्री जी ने 12वीं के बाद इंटर करो। अब भैया हमने गृह मंत्री जी के कहने पर 12वीं के बाद इंटर किया। अब जाए उस पर मानहानि का केस लगाए, माफी मांगा उन्होंने। 12वीं और इंटर में भैया फर्क बताओ। राहुल गांधी का नाम राहुल गांधी है, राहुल समारकर नहीं। समारकर भारतीय जनता पार्टी की टीम के लोग थे, संघी लोग थे। हाँ, वीर उनको कह दोगे, वीर उनको कुछ भी आप कहो, आपके वो होंगे। देश का मतलब सिर्फ राहुल गांधी का परिवार नहीं है। इस देश का मतलब, इस देश को भैया मोदी जी समझ ही नहीं रहे। मोदी जी सिर्फ संघियों को समझ रहे हैं। बेटा ही राजा क्यों बनेगा? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र है इस देश में और भारतीय जनता पार्टी उसी लोकतंत्र की हत्या करना चाहती है। वो चाहती है मोदी जी के बाद में अमित शाह जी बैठे, अमित शाह के बाद में जय शाह जी बैठे, जय शाह के बाद में चाय वाला भी प्रधानमंत्री बन जाता है। ये सोचिए कि कांग्रेस ने लोकतंत्र को कायम रखा, संविधान को कायम रखा, तभी चाय वाला प्रधानमंत्री बन गया। भी एक आदमी नेता बन जाता है। कांग्रेस में ऐसा नहीं है। सुनिए, परिवार वाले लोग ही प्रधानमंत्री बनते हैं। एक चीज बता, ये परिवार के थे क्या? मनमोहन सिंह के थे, राहुल गांधी के रिश्तेदार थे। तो मनमोहन सिंह के एक मुखौटा थे, सिर्फ मुखौटा थे। ए भैया, ये कहते हैं कि वो रिमोट से चलते थे, तो लाल के अडानी जी किससे चलते हैं? बताइए किधर किससे चलते हैं भैया? वो भी तो रिमोट से चलते हैं। उसका रिमोट कहाँ है? संघियों के पास है। उसका रिमोट कहाँ है? अडानी जी के पास है। ये भी कह रहे हैं कि कांग्रेस के तमाम नेता जो है इस्तीफा देते हैं। भारतीय जनता पार्टी के जितने 303 सांसद हैं उनको सबको इस्तीफा देना चाहिए। इस्तीफा सिर्फ और सिर्फ उन्हीं को। सरकार चला रहे हैं। सुनो, भाजपा सरकार राहुल गांधी से डर गई है। पहले अंग्रेज क्या थे? गांधी से डरते थे। तो आज का जो गांधी है उससे भारतीय जनता पार्टी डरे। हाँ, 56 इंच का सीना और अडानी का नाम लेते ही धुक 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 होने लगता है। जो हिम्मत है, 56 इंच का सीना है, बब्बर शेर हैं। अब शेर डर जाएगा भैया? क्या कर दिया? अडानी का नाम लिए थे संसद में। अडानी जी से मोदी का रिश्ता क्या है यही पूछे थे। मोदी जी डर गए। मोदी जी में हिम्मत है तो इन सभी बातों का जवाब दो। संसद में आपका बनाया नहीं बनता। आप कहते हो ना, खाऊंगा खाने नहीं दूंगा, जीऊंगा जीने नहीं दूंगा, बोलूंगा बोलने नहीं दूंगा। गलत कहते हैं इसमें? गलत क्या है इसमें? संविधान है देश में नहीं है, लोकतंत्र है देश में नहीं है। भारतीय संविधान के ही फैसला लिया गया, इसलिए राहुल गांधी की। तो हम क्या करें? अब हम देखते हैं ना कोर्ट कितना जल्दी फैसला ले लेता है। जब इन्होंने कहा कि जूते मारो सालों को, तो भैया कोर्ट ने क्या कहा? दिल्ली कोर्ट ने, सुनिए, दिल्ली कोर्ट ने क्या कहा? अरे सुनोगे, दिल्ली कोर्ट ने क्या कहा कि चुनावी रैलियों में ऐसे भाषण लग जाते हैं, इसे कोई गंभीर न ले। अब राहुल गांधी जी ने जब कहा कि सारे मोदी चोर ही क्यों होते हैं, जितने चोर हैं मोदी क्यों होते हैं, तो इसमें भैया कब कहा था? जब चुनाव की रैलियां थी उसी में तो बोला है। ऐसा तो है नहीं कि बारात में गए थे और वहां पे बोलने लगे। तो भारतीय जनता पार्टी को अपनी मुखौटे से
और अपनी दोहरी नागरिक जो चरित्र है भारतीय जनता पार्टी का उस सबका सरेंडर करना चाहिए और माननीय राहुल जी से माफी मांगनी चाहिए। ठीक है। अब तो राहुल गांधी चुनाव नहीं लड़ेंगे। आप लड़ोगे? आप लड़ोगे? राहुल गांधी को कौन रोक लेगा चुनाव लड़ने से? राहुल गांधी को कौन रोकेगा चुनाव लड़ने? ए भैया, रोक रही है ना। ए भैया, इन्होंने कह दिया भाजपा रोक रही है। मैं देश के 135 करोड़ जनसंख्या से कहना चाहता हूं कि मान जाओ ये तानाशाह है। हिटलर मरते दम तक एक बात झूठ बोल के गया था, उसने कभी नहीं बताया कि गुजरात में उसका पोता पल रहा है और जनता को भैया भारतीय जनता पार्टी का मुखिया ही बेवकूफ बना रहा है। आप लोग जानते हैं ना, हम क्या कहते हैं, विकास हो रहा है, विकास हो रहा है। हिटलर ने कहा था, हिटलर का पोता, हिटलर का पोता हिटलरपंथी कौन कर रहा है? तानाशाही कौन कर रहा है इस देश में? नहीं, नाम लीजिए ना, हिटलर का पोता किसको? तानाशाही कौन कर रहा है? बता दो, तानाशाही कौन कर रहा है? आप पर भी केस होगा। अरे भैया सुनिए, हम जेल से डरने वाले नहीं है, फांसी से डरने वाले नहीं है, पुलिस से डरने वाले नहीं है, प्रशासन से डरने वाले नहीं है। भारतीय जनता पार्टी से बोल रहे हैं, किसको बोल रहा है? मोदी जी एक तानाशाही प्रधानमंत्री बन गए हैं। 10वीं पास प्रधानमंत्री बन जाता है, 24 घंटे सोता नहीं है, बौखलियाया रहता है। सुनिए, 24 घंटा सोता नहीं है, बौखलियाया रहता है, चिड़चिड़ापन उसके अंदर रहता है। हमेशा कहता है इसके ऊपर रिपोर्ट करना है, कभी कहता है उसके ऊपर ईडी बैठानी है, उसके ऊपर सीबीआई बैठानी है, इनकी तो सदस्यता रद्द करनी है। भारतीय जनता पार्टी ने यही ठेका ले रखा है, इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी सोते नहीं हैं। मैं भारतीय जनता के प्रधानमंत्री मोदी जी से कहना चाहता हूँ, मोदी जी हमारे पास 50 रुपया है, आप हमारी तरफ से लेके ना एक दवा ले लीजिए कि आप कम से कम 6 घंटे की नींद। दवाई नहीं आएगी भैया, नींद की गोली 5 रुपए में आती है, 50 रुपए में 10 गोली आ जाएगी, ये 10 दिन कम से कम सो लेंगे भैया। मोदी जी, अरे सुनिए, मोदी जी ने कहा था 15 लाख देंगे, 15 पैसे नहीं दिया, मोदी जी को 50 रुपए दे। गोली खिला करके अब राहुल गांधी को सुलाने की तैयारी है। अच्छा, हम 50 रुपए दे रहे हैं, मोदी जी को अगर चाहिए तो आ जाना, जहाँ बताओगे वहाँ हम आ जाएंगे, 50 रुपए देंगे आप। मोदी सरकार में आपको नींद नहीं आ रही है क्या? मुझे तो नींद आती है भैया, हम तो सोते हैं। आप लोग ही कहते हो मोदी जी 18 घंटे काम करते हैं, 20 घंटे काम करते हैं, 22 घंटे काम करते हैं। सुनिए, हम क्या कह रहे हैं, सुनोगे पहले, अपनी बोलते रहोगे, हमारी भी सुनो भैया। हम जानते हैं टीवी पैनल वाले नहीं सुनेंगे, तो सोशल मीडिया जो सच्चा मीडिया है वो तो कम से कम सुनाइए ना। सोशल मीडिया ही हमारी बात मोदी तक पहुंचाएगी। मोदी जी पहुंचाओ, सुनो रहे हो ना, 50 रुपए देंगे, आइए, और हम आपसे सवाल नहीं पूछेंगे, गले मिलकर छोड़ देंगे, 50 रुपए आपको दक्षिणा भी दे देंगे। हिम्मत है तो आइए। राहुल गांधी से डर गए तो इस अनुराग से तुम डर ही जाओगे, नमो सुन के ही। पैसा दिखा रहे हो, कहाँ से मिल गया ये? 50 रुपया है भैया, 50 रुपया। अच्छा, आप सर्टिफिकेट दोगे, कौन पैसा दे रहा है? सर्टिफिकेट दोगे, IT सेल वाले आपका प्रमोशन करते हैं और सर्टिफिकेट हमें दोगे। ऐसे ही इतना पैसा तो मिला होगा ना भाई। देखो, मैं देश की आवाज बनना चाहता हूँ, देश की आवाज कोई भी पार्टी उठाएगी, मैं उस पार्टी के साथ हूँ। भारतीय जनता पार्टी लोगों की आवाज दबाना चाहती है, संविधान की हत्या करना चाहती है, और ये संविधान की हत्या अनुराग होने नहीं देगी। नस फट जाएगा आपका, नस फट जाएगी, नस फट जाएगा भैया। सुनो, हमारे अंदर कायरों का खून नहीं है, हमारे पिताजी किसान थे, हमारे पूर्वज अंग्रेजों से लड़े थे, तो इस अनुराग के अंदर वो खून है जो अंग्रेजों को उसी का हिसाब निकाल रहे हैं। अच्छा, जो कांग्रेस ने बनाया उसी को। एक चीज बताइए कि कांग्रेस ने गलत क्या किया है, बताइए। 4-5 चीज बताइए, गलत क्या किया है भैया। देश में एक संपत्ति बनाने का काम माननीय नेहरू जी ने किया, इंदिरा जी ने किया, राजीव जी ने किया। जब भैया देश डूब रहा था 47 में, जब अपना देश आजाद हुआ, देश पूरा डूबने के कगार पे था। सुनिए, बनाकर इमरजेंसी लगाई गई तो थी, भारतीय जनता संविधान को हथियार बना करके लालू यादव को भी सदस्यता रद्द कराई गई थी। और आज जब राहुल गांधी चली गई तो मचा रहे हैं। 30-32 लोगों की सदस्यता रद्द हुई थी, हम उसको मानते हैं, लेकिन किसी पे बलात्कार किया जो थे, किसी पे भ्रष्टाचार के, किसी पे सुनिए भ्रष्टाचार घोटाला, सुना पूरा सुनोगे नहीं, बस कौन सा बलात्कार किया था ये कहने लगे। भैया सबने कुछ ना कुछ किया था, उनकी सदस्यता रद्द हुई। देश के इतिहास में पहली बार हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी से, माननीय प्रधानमंत्री से अडानी का क्या रिश्ता है, ये पूछने पर सदस्यता रद्द हो जाती है। ये देश का दुर्भाग्य है, ये देश का दुर्भाग्य है। और माननीय प्रधानमंत्री जी को हम 24 में हार की घुट्टी पिलाएंगे, तभी उनको भरपूर पूर्वक नींद आएगी, तभी वो देश के लिए काम करेंगे। आप लोग कितना भी बोल लीजिए, लेकिन सड़क पर कांग्रेस कार्यकर्ता के अलावा जनता साथ नहीं होती है। अच्छा, सड़क पे जाओगे दिखाने? सड़क पे हम क्या करें, सड़क से लेके संसद तक ईंट से ईंट। कांग्रेस के कार्यकर्ता जा रहे हैं। एक चीज बताइए भैया, एक चीज बताइए, जो जनता है वो कांग्रेस की भी होती है, आम आदमी पार्टी की, वो सब पार्टियों के पास जनता है अपनी अपनी। लेकिन आप ये नहीं कहोगे ना कि यही उनकी है। सब लोग जाएंगे और हम जेल भरो आंदोलन करेंगे जब तक भारतीय जनता पार्टी माफी नहीं मांगेगी।